आज मैं आपके साथ में गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए बहुत ही आसान और मुंह में घुल जाने वाले लड्डुओं की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। आज हम इस रेसिपी को बिल्कुल पारंपरिक तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, काफ़ी कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही हेल्दी और अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ मैंने लड्डू बनाने के लिए ले लिया है आटा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कप आटा। तो ये जो आटा है रेगुलर आटा है जो रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास में मोटा वाला आटा हो या फिर आप चक्की से पिसवा सकते हो तो आप वो आटे का इस्तेमाल करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें दरदरा आटा चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास में वो नहीं था, इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप के करीब डाल दिया है सूजी। तो आप कोई भी 1 कप या कटोरी ले लें, उसी से सारा मेज़रमेंट ले लें। साथ ही मैंने 1/4 कप के करीब इसमें डाल दिया है देसी घी। तो ये जो लड्डू हैं वो मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए। आप चाहें तो यहाँ देसी घी का इस्तेमाल ना करके ऑयल का भी कर सकते हैं, पर आज मैंने देसी घी का ही इस्तेमाल किया है पूरी रेसिपी में। तो घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से रगड़ते हुए, और इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, इतना हमारा मोइन होना चाहिए आटे में। तो कम ज़्यादा जैसा भी हो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आटा लगाने के लिए मैंने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है, ठंडे पानी का इस्तेमाल आप ना करें। और अगर आप चाहें तो इसको दूध के साथ भी मल सकते हैं, पर यहाँ गुनगुने पानी से मैं मल रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हमें हार्ड आटा इसका लगा लेना है। तो आटा जो है वो आपका सॉफ्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमें मुठिया बनाएँगे ना काफ़ी सख्त आटे की ही बनती हैं। तो बस यहाँ जो हमारा आटा था अच्छे से लगकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड आटा है, जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं ना उस तरह का। यहाँ आटे को रेस्ट पर नहीं रखना है, साथ ही साथ हम इसकी इस तरह से मुठिया बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गोल-गोल भी बना सकते हैं, जैसे कि हम रोटी की लोई बनाते हैं उस तरह से। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, बस हमें इसको थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, हल्का-सा पतला ही बनाना है। तो इस तरह से मैंने मुठिया बना ली हैं, पारंपरिक तरह से हम इसी तरह से बनाते हैं। तो बस अब हमें इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये जो मुठियाँ हैं ना, आपको रेस्ट पर नहीं रखनी होती है, साथ ही साथ आपको फ्राई भी कर लेनी होती है। आज ये जो रेसिपी है वो मैं बना रही हूँ गणेश जी के भोग के लिए, नहीं तो ये जो रेसिपी है ना हमारे राजस्थान में दाल बाटी के साथ में खाई जाती है। दाल बाटी चूरमा, चूरमा के लड्डू बन रहे हैं। तो यहाँ मैंने देसी घी ले लिया है, बिल्कुल धीमी आँच होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए। और अब हम इनको बिल्कुल धीमी से थोड़ा-सा तेज़ आँच पर सेंक लेंगे उलटते-पलटते। तो यहाँ इनको एक बैच सिकने में आराम से टाइम लग जाएगा 10 से 15 मिनट का। तो जब तक हमारी मुठियाँ सिक रही हैं हम आगे की तैयारी भी कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है गुड़, इसको हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। चॉप मैंने इसलिए कर लिया है जिससे कि नाप लेने में हमें आसानी रहे। तो यहाँ मैं पूरा 1 कप के करीब गुड़ ले लूँगी। यहाँ मैंने 1.5 कप आटे का इस्तेमाल किया था, तो 1 कप करीब गुड़ इसमें सफ़िशिएंट है। गुड़ आपको थोड़ा-सा गीला लग रहा होगा, क्योंकि मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो फ्रिज से निकाला ना तो इसलिए थोड़ा-सा गीला है। तो यहाँ मैंने सारी मुठियाँ सेंक ली है, देखिए थोड़ी-सी ब्राउन ब्राउन और इसमें क्रैक्स आ गए हैं ना, यही निशानी होती है जब आपकी मुठिया में ना इस तरह से क्रैक्स आ जाए, मतलब कि आपकी मुठिया सेंक गई हैं और गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं। तो इनको मैंने निकाल लिया है, इनको हल्का-सा ठंडा कर लेंगे, एकदम से गरम-गरम नहीं तोड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा गरम है ना तो हाथ जल सकता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है बादाम और कुछ काजू। तो आप चाहें तो इस रेसिपी को बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के बना सकते हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे तो इनका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और थोड़े और हेल्दी हो जाएँगे। तो थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम को मैं छोटा-छोटा चॉप कर लूँगी। आज मैं ये लड्डू गुड़ के साथ में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको बूरा के साथ भी बना सकते हैं, मतलब चीनी को अगर आप पीस के लेना चाहें तो आप उससे या खांड से भी बना सकते हैं। पर गुड़ के लड्डू और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ जो हमारी मुठियाँ हैं वो हल्की सी गुनगुनी हो गई हैं, बिल्कुल ठंडा हमें नहीं करना है इनको, नहीं तो फिर लड्डू बनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ अभी भी गर्म है, आप देख सकते हैं इसमें से धुआँ निकल रहा है। बस इस टाइम पे हमें इनको थोड़ा-थोड़ा तोड़ लेना है। देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता है ना, हाथ से ऐसे मुट्ठी बनाने में एकदम से ये टूट रही हैं। तो साथ ही मैंने यहाँ से 4 से 5 इलायची ले ली है, जिसको इस तरह से फटाफट से हम कूट लेंगे। जब मुठियाँ हमारी इस तरह से सिक जाती है ना, तो हमें काम थोड़ा जल्दी-जल्दी करना होता है। अगर गरम-गरम हल्की-सी गुनगुनी होती है ना, उसी टाइम पे अगर हम लड्डू बना लें तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, नहीं तो फिर ये बाद में बिखरते हैं। यहाँ मैंने सेकंड बैच भी इसका सेंक लिया है, देखिए ये भी अच्छे से सिक गए हैं, अच्छे से क्रैक्स आ गए। अब हम इनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे।
तो यहाँ अगर आप हल्का गुनगुना पीसेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है, इसको ठंडा होने तक का वेट नहीं करें आप। पुराने टाइम में तो ग्राइंडर नहीं होते थे, तो हमारी जो दादी-नानी वग़ैरह थी, वो इसको खल-मूसल में डाल के कूटती थी और फिर इसको छानती थी। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था और वो बनते भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। लेकिन आजकल तो मिक्सी में फटाफट से पिस जाता है और बहुत अच्छे से पिस जाता है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया था, दरदरा सा मैंने पीस लिया है। साथ ही मैंने सेकंड बैच के अभी मुठियाँ हैं ना, उनको तोड़ लिया है और उसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। जो हमारा चूरमा है काफ़ी अच्छे से पिस कर तैयार हो गया है, बिल्कुल भी इसमें गाँठें नहीं है, ना ही ये बहुत ही मोटा-मोटा है, तो हम इसको छानेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका जो चूरमा है थोड़ा-सा मोटा है, तो आप उसको एक बार छन्नी में छान लें, तो और ज़्यादा अच्छे से आपका चूरमा बन जाएगा। पर मैंने गरम-गरम पीसा था ना, इसलिए अच्छे से पिस गया है। तो जब चूरमा मैंने अच्छे से पीस लिया है, इसके बाद में मैंने एक पैन में ले लिया है 1 चम्मच देसी घी और साथ ही उसमें डाल दूँगी गुड़ और 1 से 2 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है, जिससे कि गुड़ है ना वो एकदम से कैरामलाइज़ नहीं हो जाए। तो बस इसको अच्छे से हम पिघला लेंगे और डाल देंगे अपने चूरमा के मिक्सचर में। तो इस तरह से जब हम गुड़ से बनाते हैं ना लड्डुओं को, तो वो और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। वैसे तो शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर के भी बना सकते हैं, मैं अधिकतर शुगर वाले भी बनाती हूँ। तो इस टाइम पर जो हमारा मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, आप हाथों से उसको ना टच करें, नहीं तो आपके हाथ जल जाएँगे। मैंने इस तरह से स्पैचुला या फिर आप किसी भी स्पून से इसको मिक्स कर सकते हैं। जो चूरमा के लड्डू हैं ना, वो आप कभी भी भगवान जी के भोग के लिए बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। जब भी हमारे यहाँ दाल-बाटी बनती है ना, तो मेरी भाभी हमेशा चूरमा के लड्डू ज़रूर बनाती है। मेरे पापा और मेरे बड़े पापा जो है ना, अगर वो नहीं बनाए तो हमेशा पूछते हैं, "आज तूने चूरमा के लड्डू नहीं बनाए?" तो हमारे यहाँ तो ये बहुत ही महीने में 1 या 2 बार बन ही जाते हैं, बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि हम इसको गेहूँ के आटे से बनाते हैं, तो ये और ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सारे मिक्सचर को मैंने हाथों से इस तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 1 से डेढ़ चम्मच के करीब देसी घी इस टाइम पर। आप चाहें तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा-सा मिक्सचर ड्राई लग रहा था, इसलिए मैंने डाल दिया। और इस टाइम पे जब हम देसी घी डालते हैं ना, तो थोड़ा-सा और इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। अब सारे लड्डुओं को फटाफट से हम बाँध लेंगे। तो गुनगुना मिक्सचर है इस टाइम, बहुत गरम भी नहीं है और ना ही बिल्कुल ठंडा है। हल्का-सा गुनगुना मिक्सचर हो तभी आप जल्दी से इसको बाँध लें। तो सारे लड्डुओं को मैंने बाँध लिया है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम सभी को पता है राधा अष्टमी भी आ रही है और गणेश जी का पर्व तो चल ही रहा है, सबके घरों में गणेश जी आए हैं, जिनके घर में नहीं आए हैं उनके आस-पास कहीं न कहीं ज़रूर आए हैं। इस तरह से आप लड्डू या फिर किसी भी मिठाई का बना के जल्दी से भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। बाज़ार की मिठाई लाने से अच्छा है कि आप घर पर बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाएँ मिठाई और भगवान जी का भोग लगाएँ। मेरी जो मम्मी है वो जब तक गणेश चतुर्थी के 10 दिन होते हैं ना, 10वें दिन कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती रहती है भगवान जी का भोग लगाने के लिए। मैं रोज़ तो नहीं बना पाती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि प्रसाद के लिए 1-2 बार भोग ज़रूर बनाऊँ। तो देखिए आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा अच्छा लड्डू बनकर हमारा तैयार हुआ है। और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं काफ़ी दिन के लिए, या आप इसको ले जाना चाहें तो सफ़र में भी ले जा सकते हैं।